तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो 2025 में प्रिपेयर करने वाले हैं CUET। और इसके लिए भाई अगर आप चूज़ कर रहे हैं एक सब्जेक्ट जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, क्योंकि आगे चल के आपने सोच लिया कि भाई हम बनेंगे बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे और खुद सारी चीज़ों को क्या करेंगे, सेटअप करने वाले, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना तो पड़ेगा। अभी पढ़ेंगे फिर आगे चल के MBA में पढ़ेंगे, वो बात की बात है, लेकिन ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में क्या है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन सी बुक्स को प्रेफर करना है, ताकि हम क्या करें, मैक्सिमम नंबर्स को अप कर पाएँ और एक अच्छे कॉलेज को जो हम देख रहे हैं वो टारगेट कर पाएँ और उसको सिलेक्ट कर पाएँ। सो जल्दी से क्या करना है दोस्तों में शेयर कर दो, और नए हैं अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नई जानकारी आपको CUET से रिलेटेड हर एक मिलती रहे इसी चैनल। चलो भाई, 311 ये इनका सब्जेक्ट कोड है जो आपको दिमाग में रखने का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि इस पेपर में 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं और जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सही जवाब पे 5 मार्क्स, गलत जवाब पे 1 मार्क्स काट लिया जाता है। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 200 हैं, इसमें से ही आपको मिलने वाले हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट। चलिए पहला यूनिट हम देखें तो ये आपका अपॉर्चुनिटी की बात करता है। एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज, एनवायरनमेंट स्कैन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आइडिया फील्ड्स बढ़िया है, स्पॉटिंग ट्रेंड्स, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, साथ ही यहाँ पे सेलेक्टिंग द राइट अपॉर्चुनिटी। बिना उसके कुछ नहीं होता है, दिक्कत हो जाती है। आपके पास ऑप्शंस जब बहुत सारे होते हैं तो इसमें से हमें कोशिश करनी होती है कि बेहतरीन हम ऑप्शन चूज़ करें, तो वही चीज़ यहाँ पे है। फिर एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग देखना है, कैसे क्या प्लान करते हैं। पहले तो हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, फिर प्लान करेंगे उसके हिसाब से। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, जिसमें प्रोपराइटरशिप का नाम सुना होगा, तो सोल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप होता है जब बहुत सारे लोग होते हैं, और फिर उसको कंपनी फॉर्म बड़ा हो जाता है। बिजनेस प्लान जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना प्लान के काम होगा नहीं। सो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे फॉर्मेट्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स क्या क्या है, सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, ऑपरेशनल प्लान, प्रोडक्शन प्लान, फाइनेंशियल प्लान, मार्केटिंग प्लान, साथ ही साथ HR प्लान, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए पर्टिकुलर एक बिजनेस के लिए, कैसे क्या आपको प्लान करना है। फिर आता है भाई मार्केटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंटरप्राइज मार्केटिंग में मार्केटिंग और सेल स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी, ब्रांडिंग जो इम्पॉर्टेंट है, क्या लोगो होगा, टैगलाइन कैसे क्या आप सिलेक्ट करने वाले हैं, हमारी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी कैसी होगी, वो सारी चीज़ें। फिर भैया ग्रोथ स्ट्रेटेजी कैसी होगी, जिसमें हमें फ्रेंचाइज, हाँ, हम बहुत सारी फ्रेंचाइजीज़ बांट देते हैं ना लोगों को, वही चीज़। तो हमारे लिए क्या फ्रेंचाइजीज़ होने वाली हैं, उसके लिए क्या हो सकता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कितने प्रकार के होते हैं, एडवांटेजेस और लिमिटेशन, सारी चीज़ें। मर्जर एक्विजिशन ये इम्पॉर्टेंट है, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मर्जर होता है, कंपनीज़ का विलय हो जाता है। एक्विजिशन मतलब हमने एक्वायर कर ली, तो उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या रीजंस हैं, कितने प्रकार के होती हैं, इन सारी चीज़ों। यूनिट 5 जो है वो है बिजनेस अर्थमेटिक, इसका इम्पॉर्टेंट है गुणा भाग मतलब गणित बेसिकली, कंपटीशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, साथ ही साथ इन्वेंट्री कंट्रोल एंड EOQ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, आपके रिसोर्स को इधर से उधर हमें मूव कराना है। सो क्या है कैपिटल मार्केट, इसमें प्राइमरी, एंजल इन्वेस्टर, ये क्या फीचर्स हैं, और वेंचर कैपिटल उसके क्या फीचर हैं, फंडिंग कैसे क्या मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होंगी। यही सारे के सारे यूनिट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, इस सिलेबस में। तो बहुत अच्छे से आप डिस्कस करिए। एक तो NCERT की बुक मिल जाएगी, उसके अलावा आपको डायरेक्टली बहुत सारे पब्लिकेशन की CUET एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बुक मिल जाएगी, है ना, अरिहंत वगैरह पब्लिकेशन की। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको अच्छे से पढ़ लेना और मार्क्स अच्छे लेके आना है। बाकी कुछ डाउट बचता है तो कमेंट करो नीचे, और बाकी चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो अगले वीडियो पे अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.